भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी भी आएंगे उस यात्रा में, तब भी मैं उस यात्रा में नहीं जाऊंगा। नहीं, उसको जाएंगे वो, ये कहने की बातें हैं। आपको मैं बताता हूँ, कल एक आदमी ने अपने ये क्या बोलते हैं इसको ज्यादा चलाने के लिए उतना ही पोर्शन दिया। जब पूरा उनका इंटरव्यू आया तो उन्होंने ये कहा नहीं मेरे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और वो आएंगे तो मैं भी आऊँगा। और जैसे मैंने कहा यात्रा में नहीं, मैं वो जहाँ संबोधन करेंगे वहाँ आऊँगा। तो और क्या, तो अब इसमें काट पीट आप कर दोगे तो नहीं, विधायकों की बात आपने की। चौधरी साहब, राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, 5 लोगों के नाम सामने आए, 4 की वोटें रद्द हुई, उनके नाम कहीं ना कहीं सामने अभी तक नहीं आए। तो ये पूरा खेल, क्योंकि आप इतने सीनियर पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो जो नाम सामने है उससे आप संतुष्ट है? कहीं ना कहीं जो 4 नाम बचे हैं रद्द हो, जिनकी वोट नहीं, वो जो 4 नाम है ना, मैं बीजेपी में भी रहा हूँ, इसलिए मेरे को उनकी चालाकियों का पता है। ये जो डॉट है, डॉट जिसके बिना पे उनके वोट को ये कहा कि इनकी वोट कैंसिल हुई, वो वही तरीका है जिसमें 2016 था ना, 2016 में स्याही बदली गई थी। और दूसरी बात ये है कि इसकी जब ये गिनती हो रही थी, इनकी वैलिड वोट मानी गई। और जिसने ये शरारत की उसने ये सवाल उठाया कि ये डॉट इसी तरीके से उस टाइम भी सवाल, मैं तो उस टाइम खुद चुनाव लड़ रहा था, मेरी तो 40 वोट थी। मैंने कहा यार मेरे को क्यों बताते हो, फिर दो का इकट्ठा है, इसलिए आप भी पार्टी में, मेरे को तो वकील भी करना पड़ा। खैर वो अलग बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब उसकी 3 आदमियों की वैलिड वोट मान ली और बाद में एक आदमी ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं साहब इस पर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वोट किसने डाली। तो ये जो है ये शरारत के कितने हिस्से हैं शरारत के, कहीं कलम है, कहीं डॉट है, और कहीं और इससे बड़ा घोर प्रजातांत्रिक क्या हो सकता है। 2023 के कानून को लपेट के महिलाओं के आरक्षण को और बांध दिया किससे कि कास्ट बेस्ड सेंसस ना हो, बांध दिया किससे कि ये करेंगे हम। तब उसमें यह था कि 2026 में जो सेंसस होगी उसके लिए, दोनों में कुछ नहीं था। तो ये सारी चालाकियां प्रजातंत्र में इससे घटिया